हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वीवीआई जो स्टैटिक जीके का हमारा सीरीज चल रही है उसमें हम डिजर्ट को देखेंगे कि जितने भी मरुस्थल इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड के, विश्व के और भारत के भी देख लेंगे। भारत के तो थोड़े ही मरुस्थल हैं उनको, और कुछ जो फैक्ट्स उनसे रिलेटेड हैं उनको देखेंगे। इसमें हम जो कंसेप्ट है उसको नहीं देखेंगे, बस जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उन्हीं को देखेंगे। और इससे पहले मैंने ये जो सीरीज है स्टैटिक जीके की वीवीआई, उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो इनको आप चेक कर लोगे। इनका जो प्लेलिस्ट है वो मैं लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का, उसको आप चेक कर लोगे। यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फिर ये प्लेलिस्ट है, इसको आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे यदि वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम मरुस्थलों के बारे में देखेंगे। तो कई सारे मरुस्थल जो विश्व में हैं, जैसे कुछ यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, तो इन्हीं सारे मरुस्थलों को इनमें देखेंगे जहाँ से सवाल हमेशा आते रहते हैं, बस उन्हीं को हम देखेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात याद रखेंगे कि जो मरुस्थल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो शीतोष्ण मरुस्थल होता है और एक उष्ण मरुस्थल होता है, ठीक है। एक शीतोष्ण मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल। तो शीतोष्ण में आप याद रखेंगे पैंटागोनिया हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया और कराकुम हो गया और गोबी हो गया, ठीक है। गोबी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो पेंटागोनिया हो जाएगा ये यूएसए का है, और जो ग्रेट बेसिन है ये भी यूएसए का है, ठीक है। और गोबी जो हो जाएगा वो गोबी तो मैंने यहाँ पे दिखाई दिया। और इसी तरह से उष्ण मरुस्थल जो गर्म जो मरुस्थल है वो सहारा हो गया, उसके बाद थार भारत में हो गया, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, तो ग्रेट विक्टोरिया यहाँ हो गया, सहारा यहाँ हो गया, और जो थार है वो भारत का यहाँ हो गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ये जो डिवीजन है, बाकी हम इनके जो थ्योरीज पार्ट हैं उसमें नहीं जाएंगे। इनके जो बस जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को जाएंगे। पहले तो हम एक सीरीज वाइज देख लेंगे कि इनका जो फैक्ट्स है वो क्या क्या है, कौन कौन से देश में कौन कौन से मरुस्थल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद उनकी हम मैप से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। और उसके बाद कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं तो उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको फैक्ट्स ही देख लेना चाहिए। उसके बाद मैं देख लूँगा कि जो ये जो मैंने लिस्ट बना दी है कहाँ कहाँ कौन से है, तो उनको मैं बाद में देखूँगा। पहले हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिया गया है, तो आपको लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं वो कहाँ बनते हैं। तो ये जो मरुस्थल प्रायः कहाँ बनते हैं, तो ये महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं उसमें बनते हैं। जो पश्चिमी, जैसे भारत का पश्चिमी क्षेत्र में आप देख रहे हो ना थार है, उसी तरह से जो अफ्रीका यदि पा रहे हैं तो अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र में थार है, जैसे आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ। देखिए सहारा भी है वो पश्चिमी क्षेत्र में है, भारत का थार भी है वो भी पश्चिमी क्षेत्र में है। ये जो चिहुआहुआन देख लीजिए ये भी है, उसके बाद ग्रेट बेसिन है वो भी पश्चिमी क्षेत्र में है। इस तरह से आप देख लीजिए आटाकामा ये भी पश्चिमी क्षेत्र में है। तो कई सारे जो मरुस्थल है वो पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों होते हैं, यही यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो पश्चिमी क्षेत्र में ही होते हैं। इसका कई सारे कारण होते हैं, जिनमें एक जो महासागरीय जो धाराएं होती है, जो ओशेनिक करंट होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद जो व्यापारिक पवनें होती है, व्यापारिक जो पवनें होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो भूमध्य रेखा के आसपास होती है 15 डिग्री, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गई, तो इसके जो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में और 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों में होती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी ये व्यापारिक पेटियां पाई जाती है। तो इतना ही सवाल पूछा जाता है इससे, तो इसको आप याद रख लोगे। और मरुस्थल बनता कब है, तो मरुस्थल उसी को कहते हैं कि जहां पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं हो। कई सारे मरुस्थल आप देख सकते हो। मरुस्थल का मतलब सिर्फ रेत नहीं होता। आपने देखा होगा कि मरुस्थल का मतलब आप रेत समझ सकते हो कि सिर्फ बालू होना चाहिए वहाँ, वैसा नहीं है। मरुस्थल जो होता है वहाँ पे पत्थर भी होते हैं, वहाँ पे बर्फ भी होते हैं। जैसे भारत का लद्दाख हो गया, लेह जो मरुस्थल है, लद्दाख मरुस्थल है, वो बर्फ से रिलेटेड है, ठीक है, बर्फ का वो मरुस्थल है। तो मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा कम होती है, जिसके कारण से वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो उसे मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है। तो ये मरुस्थल आप जो देख लेंगे 25 सेंटीमीटर से यदि कम वर्षा होगी, लेस देन रेनफॉल जो होगा वो 25 सेंटीमीटर से होगा, तो वहाँ पे मरुस्थल बनने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और सहारा जो मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है नॉर्थ पोल का मरुस्थल। नॉर्थ पोल में यदि मरुस्थल की बात करें तो नॉर्थ पोल में तो सबसे बड़ा नॉर्थ पोल में सहारा है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मरुस्थल है जहाँ पे डेंसिटी, लोगों का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो थार हो जाएगा। थार भारत और पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 83 व्यक्ति पर किलोमीटर है। हर किलोमीटर में एवरेज 83 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, यह है। उसके बाद एक याद रखें कि दस्त-ए-लूट एक मरुस्थल है। दस्त-ए-लूट ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, और दुनिया का सबसे यदि ठंडा मरुस्थल की बात करें तो वो तो अंटार्कटिका हो जाएगा, जो कि नासा के द्वारा बताया गया था कि सबसे गर्म मरुस्थल दस्त-ए-लूट है और सबसे ठंडा जो है वो अंटार्कटिका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि लद्दाख जो है वो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मैंने बताया कि लद्दाख इज़ द ओनली वन जो कोल्डेस्ट डिजर्ट है जो कि हिमालय क्षेत्र में भारत का आता है। उसके बाद जो थेरी मरुस्थल है, ये याद रख ले, थेरी याद रखना है। थेरी डिजर्ट जो है वो कहाँ है, तो थेरी डिजर्ट तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, और ये भारत का स्मॉलेस्ट डिजर्ट है। तो जो दस्त-ए-लूट है वो सबसे स्मॉलेस्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है, तो वो थेरी मरुस्थल है। भारत का सबसे छोटा रेगिस्तान थेरी मरुस्थल है, जो कि कंकड़ीले जो पत्थर होते हैं, रेत जो टीले होते हैं, उनसे बना होता है, और इस जो रेत टीले को तमिलनाडु में थेरी कहा जाता है। इस कारण से इसे थेरी मरुस्थल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कारक्रॉस जो डिजर्ट है वो सिर्फ 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मात्र 1 किलोमीटर का डिजर्ट है, जो कि सबसे छोटा दुनिया का डिजर्ट इसे बोल सकते हैं, जो सबसे छोटा मरुस्थल हो जाएगा दुनिया का। कौन सा है? कारक्रॉस, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन जाएगा, वो सहारा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा सहारा हो जाएगा, ये आप याद रख लोगे। उसके बाद चीन में सबसे अधिक रेगिस्तान होता है। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे जो अधिक रेगिस्तान होता है वो कहाँ होता है, तो वो चीन में होता है सबसे अधिक। यहाँ लगभग 13 रेगिस्तान है। उसके बाद पाकिस्तान में 11 है और कजाकिस्तान में 10 रेगिस्तान है। तो चीन में सबसे अधिक याद रख लें। और थार जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, थार जो है वो साउथ एशिया का लार्जेस्ट रेगिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आटाकामा रेगिस्तान है, ये वर्ल्ड जो संसार का सबसे शुष्क, ठीक है, सबसे ड्राई, यदि बात करें सबसे ड्राइएस्ट जो डिजर्ट होता है वो आटाकामा है, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। और ये यहाँ यही कारण है, शुष्क होने के कारण ही यहाँ पे नाइट्रेट है वो उसका भंडारण सबसे अधिक यहाँ पे मिलता है, नाइट्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे जो मैंने बताया ये सब पूछे गए हैं, उसी को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है। अब हम एक एक कर देखते हैं कि जो मरुस्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ चीज़ों को मैंने एक एक कर लिख दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला ग्रेट विक्टोरिया आता है, ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद ग्रेट सैंडी आता है, ग्रेट सैंडी। उसके बाद आ रहा है गिब्सन। ये सारे जो है वो पूछे गए हैं, तो गिब्सन हो गया। उसके बाद सिम्पसन आता है, तो सिम्पसन याद रखें। बारबर्टन आता है, उसके बाद बारबर्टन। उसके बाद स्टुअर्ट्स, स्टोनी। तो ये 6 मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेट विक्टोरिया पूछता है, ग्रेट सैंडी पूछता है, गिब्सन और सिम्पसन, और ये जो स्टुअर्ट्स और स्टोनी भी आते रहता है। बाकी बारबर्टन आप इसे मतलब एक बार नज़रों से तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो, उसी को देख लीजिए, मैप से देख लीजिए। सिम्पसन यहाँ पे हो जाएगा, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है। उसके बाद जो तनामी डिजर्ट है ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया है, तो तनामी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये कई सारे पूछे जाते, कभी एक सवाल यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो विकसित जो शहर है, जो एक याद रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया पूरा है, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, आप देख रहे होगे कि ये ऐसे यदि बांट दिया जाए, इसको देखिए, इसको यदि ऐसे बात बांट दिया जाए, ऐसे यदि कर दिया जाए, तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र ये आ जाएगा ना। तो पश्चिमी क्षेत्र आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पूरा डिजर्टी एरिया है। इसमें एक ही विकसित शहर आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, तो वो पर्थ है। ये एग्जाम में पूछा गया है, पर्थ। यहाँ पे मैच भी होता है क्रिकेट का, तो यह याद रखेंगे कि पर्थ है जो वेस्ट में स्थित एकमात्र विकसित शहर है, इसको आपको याद रखना है। तो ये मैंने जो मैप है उससे भी दिखा दिया। अब इंपॉर्टेंट जो देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल।
ये ठंडा मरुस्थल है, मैंने बताया भी था आपको। गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन के बीच में है। मंगोलिया है और चीन जो है, जैसे ऐसे मंगोलिया है और ऐसे चीन है, तो ये दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र आता है ये गोबी मरुस्थल होता है। हम यहाँ डिटेल से नहीं देखेंगे, बाकी इन पे बात हो सकती है डिटेल से भी, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात देखते चले जाना है क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो नज़दीक है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, ये आप याद रखेंगे। भारत में कौन सा है, तो वो थार है, और पाकिस्तान, भारत पाक में थार रेगिस्तान है, जिसका जो डेंसिटी है मैंने बताया था वो कितना है, वो 83 है। तकला मकान पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है तकला मकान। तकला मकान कहाँ है, तो ये चाइना में है, चीन में है। चीन का जो सिंचियांग प्रांत है, सिंचियांग जो प्रांत है वहाँ पे ये जो स्थित है तकला मकान। उसके बाद आता है कराकुम। कराकुम ये भी पूछा गया है। तो कराकुम कहाँ है, तो कराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान है, सेंट्रल एशिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। उसके बाद दस्ते लूट आता है और दस्ते कबीर आता है, ये दोनों ईरान में ही है। दोनों जो है मरुस्थल वो ईरान में ही है। तो दस्ते लूट जो है वो पूर्वी ईरान में है। ईरान की यदि ऐसे मैप है तो पूर्वी ईरान में दस्ते लूट है, और जो दक्षिणी ईरान है वहाँ पे कौन है, तो दक्षिणी ईरान में जो दस्ते कबीर है। तो दो याद रखेंगे, दस्ते लूट और दस्ते कबीर जो है वो, एक तो दस्ते लूट है वो ईस्टर्न ईरान में है, और दस्ते जो कबीर है वो साउदर्न ईरान में है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो 13वां नंबर, काइजिल कुम। काइजिल कुम आता है। काइजिल कुम जो है वो कहाँ है, तो वो भी उज्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया की ही यहाँ बात चल रही है। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद नाफूद आता है। नाफूद, नाफूद जो है वो सऊदी अरब में है। ये सारे पूछे गए हैं जिस कारण से मैंने दिया है, तो एक भी को आप छोड़ नहीं सकते हो। ये नाफूद है, ये सऊदी अरबिया में है। उसके बाद हमद आता है। जो हमद रेगिस्तान है वो भी सऊदी अरबिया में है। हमद और नाफूद सऊदी अरबिया में। उसके बाद रब अल खाली, ये तो बार बार पूछा जाता है, रब अल खाली। तो रब अल खाली ये भी सऊदी अरबिया में। तो सऊदी अरब में आपको 3 मरुस्थल याद रखना है, सऊदी अरब के लिए 3, एक नाफूद, दूसरा हमद और तीसरा रब अल खाली। तो रब अल खाली, हमद और नाफूद ये तीनों सऊदी अरबिया में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सहारा डिजर्ट आता है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, ये गर्म डिजर्ट है, जो कि नॉर्थ वेस्ट एशिया में है। एशिया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, मैं एशिया बोल रहा हूँ, अफ्रीका का यदि ये पार्ट है तो नॉर्थ वेस्ट जो एशिया अफ्रीका है वहाँ पे ये अवस्थित है। तो सहारा रेगिस्तान आपको याद रखना है। उसके बाद लूबियन मरुस्थल, लूबियन मरुस्थल, तो लीबिया अफ्रीका का ही एक कंट्री है, तो लीबिया के मरुस्थल को लूबियन मरुस्थल कहा जाता है। ये कालाहारी बार बार एग्जाम में आता है। तो कालाहारी जो कहाँ है, वो बोत्सवाना और नामीबिया के पास है। अफ्रीका का यदि सबसे जो साउथ की बात करें, जहाँ दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका से ऊपर नामीबिया होता है और उससे ऊपर बोत्सवाना होता है, तो वहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में। और फिर नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। तो नामीब मरुस्थल कहाँ है, तो वो नामीबिया में है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सोमाली आता है। सोमाली, ये सोमालिया है। सोमालिया जो है वहाँ पे सोमाली है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने पढ़ा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये कंट्री है सोमाली। तो सोमाली जो है वो मरुस्थल कहाँ है, तो वो सोमालिया में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। उसके बाद आता है सोनोरान। सोनोरान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोनोरान, क्योंकि ये यूएसए और मेक्सिको जो है वहाँ पे स्थित है। यूएसए और मेक्सिको के बीच में सोनोरान स्थित है। उसके बाद मोजावे या मोहावे, ठीक है, मोजावे या मोहावे ये कहाँ है, तो ये यूएसए में है। मोजावे या मोहावे यूएसए में है। उसके बाद आता है चिहुआ हुआन। चिहुआ हुआन कहाँ है, तो चिहुआ हुआन यूएसए में है। ये भी पूछा गया है, सारे जो दिए गए हैं वो यहाँ पे पूछा ही हुआ है। उसके बाद आता है आटाकामा मरुस्थल, जो कि नाइट्रेट के लिए मशहूर है और सबसे शुष्क है, सबसे ड्राइएस्ट है। तो आटाकामा उत्तरी चिली में है। चिली कहाँ है, तो चिली जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, आपको याद रखना है। ऐसे चिली फैला हुआ है ऐसे, तो आपको यह याद रखना है। उसके बाद पेंटागोनिया काफ़ी पूछा जाता है। पेंटागोनिया कहाँ है, वो अर्जेंटीना में है। और उसके बाद सियरा नवेदा कहाँ है, तो ये भी अर्जेंटीना में है। और सेंचुरा कहाँ है, तो ये भी अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना के लिए आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं। एक तो पेंटागोनिया हो गया, दूसरा सियरा नवेदा हो गया, तीसरा सेंचुरा हो गया। तो पेंटागोनिया, सियरा नवेदा और सेंचुरा ये तीनों के तीनों आपको अर्जेंटीना में ही देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जितने भी जो सीरीज थी, जो लिस्ट करके मैंने बता दिया था, उन्हीं को आप यहाँ से आप मैप के सहारे भी देख सकते हो। जो मैप है उसमें आप इसको देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हो कि ये आर्कटिक डिजर्ट हो गया, जो आर्कटिक क्षेत्र में है, तो इसे आर्कटिक डिजर्ट करते हैं। उसके बाद ग्रेट बेसिन मैंने अमेरिका का बताया, तो ये ग्रेट बेसिन है, ठीक है, जो ग्रेट बेसिन है। और उसके बाद यहाँ पे जो सोनोरान मैंने बताया, मजोवा या महोवा मैंने बताया, उसके बाद जो चिहुआ हुआन बताया, ये आप देख सकते हो ये कहाँ है, तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। मैंने जब बताया कि जो अधिकतर जो मरुस्थल है वो पश्चिमी क्षेत्र में ही स्थित होते हैं, उष्णकटिबंधीय। इसके कई सारे कारण हैं, उन पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा।
उसके बाद देखिए ये अफ्रीका का कंट्री है, ये जो साउथ अमेरिका है, मैं अफ्रीका बोल रहा हूँ, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में आपको याद रखना है, मैंने बताया आटाकामा, आटाकामा कहाँ है, तो आटाकामा जो चिले में है, जो चिली कंट्री है वहाँ पे है। उसके बाद पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया कहाँ है, तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, ये अर्जेंटीना का पार्ट है, ऐसे एक अर्जेंटीना कंट्री है, तो ये अर्जेंटीना का है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए हम आ जाते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका का ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ये सहारा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, या फिर अरबियन थार भी से अरबियन बोलते हैं। उसके बाद ये भारत का थार हो जाएगा, और ये जो मिडिल ईस्ट का है वो कई सारे मैंने मिडिल ईस्ट के लिए जो मरुस्थल है वो मैंने बताया, जैसे कि आप गोबी देख सकते हो, गोबी मैंने कहाँ बताया था, तो गोबी बताया था चीन, ये चीन का पार्ट हो जाएगा, ये मंगोलिया का पार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला चीन का पार्ट हो जाएगा, तो ये गोबी मरुस्थल। उसके बाद तकला मकान मैंने बताया था, तो तकला मकान हो गया। उसके बाद जो कराकुम मैंने बताया था, तो ये कराकुम हो गया। उसके बाद काइजाला कुम बताया था, तो ये काइजल कुम हो गया। तो मैंने जितने भी बताए उन सबको यहाँ पे जो मैप है उसके सहारे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आसानी से आपको याद चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसका तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो सिम्पसन हो गया, वो स्टुअर्ट्स स्टोनी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, उसके बाद तनामी हो गया। तो ये सारे जो हैं वो मैप में मैंने दे दिए हैं, कई सारे मैंने यहाँ पे मैप लगाए हैं, तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये जो पूरा है वो मैंने मैप वैप सब लगा दिया है, यहाँ पे देख लेते अच्छे अच्छे मैंने मैप लगाए हैं, जिससे आपको चीज़ें याद करने में मुश्किल ना हो। पेंटागोनिया हो गया, कालाहारी हो गया, सहारा हो गया, सीरिया हो गया, अरबियन हो गया, कराकुम हो गया, थार हो गया, कवीर हो गया, तकला मकान हो गया, गोबी हो गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट है उन सबको मैंने यहाँ पे लगाया है, तो आपको चीज़ें जो याद है उसको करने में आपको आसानी होगी। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने जो ग्रेट डिजर्ट है जितने भी दुनिया के भारत के उन सबको डिटेल से डिस्कस कर लिया है, फैक्ट्स जो जितने भी है, बाकी इन पे डिटेल से भी वीडियो बनाई जा सकती है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो अभी हमें नहीं जरूरत है। बस हम स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं, इस कारण से हम उनके जो फैक्ट्स है उनको देखा। इससे बाहर मैं नहीं सोचता, संभावनाएं कम होती है कि इससे बाहर जो सवाल हैं वो आए, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर बताया है आपको। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलता हूँ।